राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वजा लहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राम का अर्थ है मर्यादा, राम का अर्थ है जीवन और आचरण का सर्वोच्च आदर्श। राम सर्वोच्च सदाचार के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। राम एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया। वसुधाया क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जनै। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से लगातार धर्म ध्वज की बात हो रही थी और आज फाइनली वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और अयोध्या के राम मंदिर पर धर्म ध्वज को पीएम मोदी ने लहराया, कितना बड़ा दिन है आज पूरे भारतवर्ष के लिए? में भी एक बात कही गई थी कि राम केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर रही पारा। तो आज वो कलयुग का वो दिन जो 500 वर्षों से काले दिनों की तरह चल रहा था, आज वो संपन्न हुआ और अयोध्या में ध्वजा रूपी विजय पताका को स्थापित किया गया है। तो कहा गया है कि अयोध्या में सिर्फ ध्वजा ही नहीं, हिंदुओं की आस्था और विश्वास का जो विश्वास रूपी जो विश्वास था वो कायम किया गया है कहीं ना कहीं। और बात करें तो राम के बारे में कहा जाता है कि राम ने जब अवतार लिया तो पुरुष के रूप में उन्होंने आम आदमी का जीवन जो है यापन किया। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री
ने भाषण दिया और अपने भाषणों में कहा कि राम केवल व्यक्ति नहीं है, राम को अगर हम अपने जीवन में ढालते हैं और राम की तरह ही चलते हैं तो आगे चल के हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। और ऐसे ही आपको बता दें कि जो भारत की बात करें तो भारत में हिंदुओं की एक आस्था थी अयोध्या के राम मंदिर में। अगर उस आस्था को आज जो है सबसे बड़ा मुकाम मिला है, जो विजय पताका के रूप में ध्वजा को लहराया गया है। जी अंजना जी। अजय जी, जिस तरीके से लोगों को इंतजार था और काफ़ी इंतजार था, इसमें मोहन भागवत भी पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने भी अपने जो भाषण दिया उसमें कहा कि ये सनातन धर्म में एक ऐतिहासिक दिन है जिसका कि 5000 वर्षों से इंतजार था। जी बिल्कुल अंजना जी, मैं आपको बता दूं ये हमारी आपकी और जो भारत के लोग हैं उनकी आस्था का जुड़ा विषय था। और आपको बता दें हमारे कितने पूर्वजों ने इस आस्था को लेकर अपना बलिदान दिया है। और इस बलिदान को याद करते हुए जब हम उस बलिदान को याद करते हैं तो आपको बता दें कि आज भी एक मतलब जो डरावना सा भव्य दिखाई पड़ता है हमारे सामने। आज उस हिंदुओं की आस्था को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आज उसको साकार कर दिया है। और हिंदुओं की आस्था का आज अयोध्या सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। और कहा जाता है कि जब कोई ऐसी चीज होती है तो कहीं ना कहीं पूरे देश और पूरे प्रदेश का उद्धार होने वाला है। तो सीधे सीधे अब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत देश एक नई ऊंचाई तो लिए ही हुआ था और भी ज्यादा ऊपर उठकर संस्कृत और अपनी विरासत को बचाते हुए कहीं ना कहीं ऊपर उठने की कोशिश में लगा हुआ है। जी अंजना जी। चलिए अजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वर्षों के इंतजार अब खत्म हुई। भारत में जो अयोध्या राम मंदिर था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म ध्वजा का इंतजार था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजित मुहूर्त में धर्म ध्वजा का आरोहण किया है। वहीं ध्वज फहराने के साथ ही सनातन धर्म में एक नया ऐतिहासिक आज का दिन दर्ज हो गया है।